के बारे में बोले जाएगा तो ये 2023 साल पहले जो दुनिया में बदलहेम में यीशु की जन्म हुआ और क्रिसमस ट्री उसका चरित्र भी बहुत बड़ा है। मैंने पिछले दिनों में मैंने गूगल में पढ़ा क्रिसमस केक कहाँ से, क्रिसमस ट्री की चरित्र क्या है, और नहीं तो जो स्टार हम जो लगाते हैं उसका चरित्र क्या है। इस सारे उद्देश्य का एक ही जो रहस्य है, हमारा यीशु मसीह का जन्मदिन का त्योहार हम मनाते हैं। साल में एक ही साल में एक बार, और क्रिसमस का जो त्योहार आते हैं उस क्रिसमस के त्योहार हम यहाँ तो हम कम मनाते हैं, केरल में तो हम धूमधाम से मनाते हैं। और क्रिसमस के बारे में अगर हम बोले जाएंगे तो 15 दिन पहले 25 तारीख को अगर क्रिसमस है तो, और 15 दिन से पहले हम लोग करोल जाते हैं और 15 लोगों को तैयार करके जगह जगह सांता क्लॉज को लेके सबके घर में, और अगर प्रभु की दया है तो अगले साल हम सबके घर में सांता क्लॉज को लेके आएंगे। 3 दिन आप सबके घर में और गीत गाकर ओरिजिनल करोल, यहाँ कई चर्च में करोल निकालता है। अगले साल गुरु भाई हम सब आएंगे विश्वास के साथ, एक छोटा से मिनी करोल और सुपर करोल, और उसका प्रैक्टिसिंग होती है 15 दिन पहले। कोई भी लॉरेंस सेबल को मालूम होगा, जगह जगह हम लोग चट्टान पर बैठ जाते हैं, खालिस्तान में बैठ के उस समय क्रिसमस की नए नए गाना बनाते हैं और नए नए गीत लिखते हैं, वो गाना हम गाते हैं। और कई बार मैं सांडा बना, कई बार मैंने प्रोग्राम चलाया बचपन में। लेकिन आज क्रिसमस के उद्देश्य क्या है? क्या है क्रिसमस का एक ही उद्देश्य है, और मैं बताता हूँ, हमें यीशु मसीह की जन्म हमारी पापों से हमें उद्धार मिलने के लिए है, हमारी पापों से। मैं और वहां पर बताता एक ही दो, पूरा वचन आपको समझ में नहीं आएगा प्रभु। और जब तक उसका पुत्र ना हो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपना लोगों से, देखिए वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जन्म का मुख्य उद्देश्य है हमारी पापों से हमें क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। और 15 दिन से पहले हमने यहाँ डेकोरेशन किया। प्रभु की ईश्वर की मर्जी है तो पिछले कई सालों से यहाँ किराए पे चर्च चलते आ रहा है। प्रभु की मर्जी है तो आगे की काम अच्छी तरह से होगा। तो उसका मतलब वो पुत्री जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु का अर्थ है हमें अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कोई भी पाप, अगर आप देखिए दुनिया में पाप, सारे मनुष्य पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है, केवल ईश्वर को छोड़कर कोई भी धर्मी नहीं है। आज पाप के द्वारा अशांति के द्वारा और हमें लड़ाई और झगड़े सब कुछ उत्पन्न हुए, लेकिन ये पाप की वजह से। लेकिन यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य ये है आपको पाप से उद्धार मिलेगा। अगर आपकी मन शांति नहीं है, अगर आप कोई तनाव के साथ आए हैं, केवल क्रिसमस प्रोग्राम में आप आए होंगे, अच्छा केक आपको अभी मिलेगा, क्रिसमस के बाद सांता क्लॉज आएगा, लेकिन ये 25 तारीख हमें 2 बजे 3 बजे वाली ये सारे क्रिसमस प्रोग्राम यहाँ समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस यीशु मसीह आपके हृदय में हमेशा बसा रहेगा, और ये आनंद आपके जीवन में बसा रहेगा। और मेरी सुनने का मतलब यह है, यीशु मसीह का जन्म के बारे में एक दो बात मैंने लिख के रखा था, वो बात मैं आपके सामने बताना चाहता। शादी से पहले
25 तारीख है आज है, और दिसंबर 25 बच्चे पूछ रहे आज है 25 तारीख को पूरे दुनिया में क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। तो यीशु मसीह अपने पापों से क्या करेगा? लोगों का उद्धार करेगा। नंबर दूसरा आपको क्या मिलेगा? यीशु मसीह के जन्म से नंबर पहला मुझे और आपको क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा, पापों से उद्धार मिलेगा। कोई भी नहीं दे सकता है दुनिया में, केवल यीशु मसीह दे सकता है। पापों से उद्धार मिलेगा। नंबर दूसरा आपको क्या मिलेगा? हमें सांत्वना मिलेगा, यानी उसको कैसे बोलते हैं? तसल्ली, मत जब आप कोई भी निराश में, जब आप कोई भी तनाव में होते हैं, जब आप कोई भी परेशानी में होते हैं, आपको चिंता नहीं करने का। अभी हमारे भाई हम बैठे हैं, उस भाई अपना गवाही बोले 2 मिनट। कितना लाख रुपए का ऑपरेशन चाहिए? 1.5 लाख। हाँ, और अभी बताए वो भी हमारे विश्वासी हैं। और देखिए वो रोड का काम करता है, तो जब वो हमें चर्च में जाता है, अपना क्रिश्चियन है वो भी, यहाँ की आवाज सुन के वो आया, तो पहले पाप से क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। नंबर दूसरा क्या मिलेगा? सांत्वना मिलेगा। हम सभी लोग टीचर्स फील्ड में, अलग अलग काम में, नौकरी में करते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे आए, यीशु मसीह ने एक बार कहा ये बच्चों को क्यों हम बुलाया? वो ट्यूशन के बच्चे क्यों बुलाए बच्चों को? आज हम इसलिए बुलाए बच्चों को क्योंकि यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने के लिए मना मत करो, क्योंकि इस बच्चे के जैसे जिनका मन है वो स्वर्ग राज्य में जाएगा। तो दूसरी है हमें सांत्वना मिलेगा। कोई भी तनाव के साथ अगर आप डरे हुए हैं, प्रभु कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये दुनिया में मैं आपको कहता हूं सभी छोड़कर चले जाएंगे, केवल ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ के चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे भैया केरल प्रदेश से आए हैं और ये दुनिया में लेके जाए। कई लोग नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। जब से हमने उनके लिए प्रार्थना किया, उनके जीवन में फर्क है। वो हमें दारू की, नशीले पदार्थों से अंदर नशीले पदार्थों से वो छोड़ना चाहता है। तो तीसरी बात क्या मिलेगा? देखिए एक डांस और सुनेंगे तब तक अपन तीसरी बात बता के मैं समाप्त करता हूं। और तीसरी बात ये है, और हमें क्या मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, शांति मिलेगा, शांति। और नंबर वगैरह उद्धार मिलेगा, सांत्वना मिलेगा, शांति मिलेगा। उसके बाद हर प्रकार की बीमारियों से हमें छंटाई मिलेगा। इत्यादि ये छोटी सी प्रोग्राम हमें यहाँ करने का एक ही उद्देश्य है, आपके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। और जरा वो संदेश को मैं छोटा से और बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह को ग्रहण करने से उद्धार मिलेगा। मुझे आप देख रहे हो बचपन में 15 साल में मैं एक किसी का कहना नहीं मानने वाला था। अपनी दुनियादारी जीवन बिताया मैंने जिंदगी में, और मेरे घर में कोई कमी नहीं है। हमारे केरल में सब कुछ है, कॉफी का पेड़ है, इलायची के पेड़ है, एक अच्छा मकान है पहाड़ी इलाकों में। वहां अगर आप एक बार जाएंगे तो फिर आप एकदम वापस नहीं आएगा। मूनार करके सुंदर एक देश है। 15 साल की उम्र में मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, बड़े तलवार लेकर पिताजी को मारने जाने वाला एक व्यक्ति था। और मेरे साथ 15 लोग ऐसे गुंडे जैसे घूमते रहते हैं। सारे कम से कम 15 से 20 पुड़िया तंबाकू खा लेते थे। हर गुंडागिरी में, लड़ाई झगड़ों में बहुत खतरनाक, माता पिताओं के लिए सिर दर्द था। एक बार मेरे जैसे फादर ने बोला तेरा जीवन को बदलना चाहता है। मैंने बोला हाँ मैं बदलना चाहता हूँ।
उन्होंने मेरे से पूछा, आज तू मर जाए तो कल कहाँ जाएगा? मेरा दिमाग घूम गया। अभी भी मेरा दिमाग घूम रहा है, क्योंकि अभी मेरे 37 साल की लगभग है। मेरे को मालूम है अभी 33 साल और जीवन है दुनिया में, ज्यादा नहीं है। अब देखो कोरोना से वापस आ गया। मैं कहता ये सुंदर समय है, आज आप यहाँ आया, ये प्रभु का वचन सुनने के लिए मिला। अभी मैं इस तरह की, मैं समाप्त कर दे, जल्दी से समाप्त कर, इस तरह की जीवन दिलाने वाला मेरे को, मेरा मन में शांति नहीं मिलता था। मेरे घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे, अशांति होते थे, अशांति होते थे। देखिए आपको, आपके घर में नहीं है, मेरी घर में था, आपके घर में शायद मुझे नहीं मालूम। शाम को 7 बजे खाना लेने के बाद तुरंत लड़ाई झगड़े अशांतियां हुआ करता था रोज। लेकिन जब से यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया, मेरा पापा दारू पीता था, मेरा पापा दारू पीना छोड़ दिया। देखिए मेरा पिताजी बीड़ी पीते थे, बीड़ी पीना छोड़ दिया, दारू पीते थे, दारू पीना छोड़ दिया। दूसरी बात और बताता हूँ, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से नहीं है, हम एक ब्राह्मण फैमिली से है। मेरा नानी जी पंडित थे, हजार लोग मेरे नानी के पास पूजा करने आते थे। मेरा नाना जी एक पंडित थे, हमारे एक, मेरा पापा कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली थे, और मेरी मम्मी, मैं बताना चाहता हूँ 2 मिनट में क्योंकि समय नहीं, इसलिए मेरा मम्मी प्रेग्नेंट थी, उसी समय 5 महीने का था। प्रेगनेंसी समय में मेरा मम्मी कटहल के पेड़ में आत्महत्या करने के लिए और फांसी लगाया। मेरा पापा छोड़ के चले गए, 5 साल तक मेरा पापा नहीं था, छोड़ के चले गए। और उस समय एक हिंदू बहन ने बोला, मेरा मम्मी का नाम है सरस्वती, आप सोचो कि कितना बड़ा हिंदू परिवार होगा। मेरा नानी का नाम है लक्ष्मी, और कहा वहाँ एक ऐसा छोटी सी प्रार्थना चल रहा, तू चले जा। मेरा मम्मी गई, 1000 लोग उस प्रार्थना सभा में था। उसने इस आत्महत्या से मेरा मम्मी को किसी ने, उनका फ्रेंड ने बचाया। और उसके बाद वहां से फादर को मालूम नहीं मेरा मम्मी का नाम, फादर ने बोला सरस्वती नाम एक बहन है, हम बैठे हुए हैं, उस बहन की गर्भ में एक बच्चा है, उस बच्चे लड़का है, वो बच्चा प्रभु का दास बनेगा। आज मैं आपके सामने खड़ा, मैं कहता हूँ ये जीवन की मार्ग है, ये जिंदगी की मार्ग है। मेरे कितने दोस्त आज गांजा और बीड़ी दारू में एडिक्शन में अपना परिवार बिगाड़ा हुआ है। आज मैं मेरे देश में जाते वक्त लोग मुझे खींच के लेके जाके दुआ करता है, क्योंकि देश में इज्जत है, क्योंकि यीशु मेरा जीवन में आया, हमारा जिंदगी में एक आशीष हुआ। तो यीशु मसीह को ग्रहण करने से पापों से उद्धार मिलेगा। नंबर दूसरा क्या मिलेगा? और हमें स्वास्थ्य मिलेगा, तसल्ली मिलेगा। और उसके बाद हमें, आपको मालूम है बड़े बड़े कैंसर पेशेंट हमारे प्रार्थना से चंगे होते हैं। और अभी हमारे एक भाई रोड का काम करता है, उन्होंने ये गाना सुनकर, यहाँ वो भी क्रिश्चियन हो गई, हमारे चर्च में आएंगे वो पूरे, और उस भाई का गवाही भी आप सुनना। और मैं आपके जीवन की गवाही एक और बताता हूँ, कोई भी घटना होने से पहले हमें पता भी पड़ता है आपके जीवन में क्या होने वाला है। ये भाई यहाँ जब से रोड की काम चल रहा था 3 दिन से पहले, मेरे शरीर में जोर से खुजली हो रहा है। मैं बताता हूँ, मेरे शरीर में जोर से खुजली हो रहा था, मुझे नहीं मालूम इस भाई का खुजली है। तो मेरे को ऐसा खुजली का बीमारी ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ, मेरे को ऐसा कभी खुजली नहीं हुआ। और मैंने सोचा रोड का काम चल रहा होगा इसलिए खुजल रहा। और मैंने इनसे एक दिन संडे आराधना में इनका बच्चा, अंकल सब लोग अंदर बिठाया, इनका बच्चा यहाँ आया। इनकी बच्चे आने के समय और इन्होंने बोला मैं भी क्रिश्चियन जाबुआ में हूँ, आओ करके। तो मैं फिर भी खुजली कम नहीं हो रहा, और मैं क्रीम लगा रहा हूँ, सब लगा रहा हूँ। मैंने इनसे जाके पूछा क्या बीमारी था, ये खुजली बीमारी था। उसका मतलब ये यहाँ कहीं ना कोई केस है, पहले से मेरे शरीर को इंफॉर्मेशन दे रहे ये है, मुझे नहीं पता, इनको मैंने बताया नहीं। और अभी मेरे को खुजली नहीं है, मैं कहने का मतलब उसको भी नहीं है, कहने का मतलब ईश्वर सबको बचाता है। आज हमारे सरिया चौहान सिस्टर आए हैं और आप टीचर्स भी आए। मैं कहने का मतलब आप तो नौकरी तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जीवन का मार्ग, आपका भी कोई परेशानी हो गई तो हमारे जानसी मैडम को बोल देना, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा।
हालेलुया। आपके लिए हम प्रेयर करें। आज भैया बैठे, मैंने भैया को पानी प्रेयर करके दिया, आज उनका दारू पीने का एडिक्शन कम हो रहा है। भलाई का काम हम करते हैं, भलाई का काम और करते हैं हम, इसलिए स्वास्थ्य मिलेगा। आंधी ये हमारा नागरिक बैंक अधिकारी है और ये सारे आंधी लोगों का कई कई गवाही है। हर साल आंधी आते हैं, आंधी लोग आते हैं, इनका भी कई गवाही है, बोलने के लिए समय नहीं है। हम सब 12:30 बजे हो गया और हम सब जल्दी जल्दी में मैं कहता हूँ ये जीवन का मार्ग है। हालेलुया। तो शांति मिलेगा, पाप से उद्धार मिलेगा और यीशु मसीह द्वारा। एक बार मैं बताता हूं आपको, हर साल यीशु मसीह जन्म नहीं होता, एक बार यीशु मसीह जन्म हुआ। जन्म देखिए 2 मिनट मेरा ध्यान देगा तो मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति जन्म होने के बाद बाकी प्रोसेसिंग है। आज नताशा मैडम की बच्चे कितने साल की मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जन्म होने के बाद धीरे धीरे ग्रोथ होता है। जन्म होने के बाद यीशु मसीह का क्या हुआ मालूम है? 33.5 साल ये दुनिया में रहा। आज भी यीशु मसीह का जन्म स्थान है। इनकी बुआ ने पिछले साल जाके यरूशलेम में, आज भी उनकी 3 दिन कब्र में रखा, कब्र के बाद और उनके क्रूस पर चढ़ाया, जिंदा हुआ, वापस आया, जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, जीवन पाया, वापस आया। अभी कहाँ है यीशु मसीह? देखिए सभी लोग अभी भी क्रिसमस मना रहे हैं, कहाँ है यीशु मसीह? अभी यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ, एक ही बार जन्म हुआ, हर साल जन्म नहीं होता है। अभी यीशु मसीह पिताजी के पास, पिता परमेश्वर के पास आए। शायद आपको मालूम नहीं है क्या क्या बोल रहे हैं, मैं बाद में समझा। हमारे YouTube चैनल में आप देख लेना, सब आपको मिल जाएगा। जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, बाहर आया, पिता परमेश्वर के पास चले गया और उसके बाद दोबारा आने वाला है। मैं कहने का मतलब, और यीशु मसीह के आने का चिन्ह क्या होगा? जगह जगह भूकंप, अकाल, मृत्यु, आप सुन रहे हैं ना, महामारी, कोरोना, कभी आपने सुना कोरोना? यीशु मसीह के आगमन के लक्षण है। इसलिए मेरे प्यारों, ये सुंदर मौका है, अच्छा बलून है, अच्छा क्रिसमस डेकोरेशन है, इसके साथ अच्छा कपड़े, हमने अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन के आए, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है, वो सबसे बहुमूल्य है। एक बात और बोलते समाप्त करना। एक आंधी 25,000 का साड़ी लेके आया था और साड़ी लेके आने के बाद लाइट चले गई। आंधी लाइट चले जाने के बाद दिया लगा रखा था एकदम, और कवर दूसरे, ये साड़ी में 25,000 का जो साड़ी जल के खत्म हो। आंधी आके देखते हुए साड़ी नहीं है, साड़ी का कवर है। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में भी ऐसा है, हमारे ये बाहरी ये शरीर ये 70 और 80 साल में हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है। आज हम मर जाए तो कहां जाएंगे हमें समझ में नहीं आएगा, कहां जाएंगे? एक स्वर्ग है, 3 स्वर्गों हैं। नंबर पहला बादल का मंडल, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, दूसरा तारा मंडल, तीसरा अति पवित्र स्थान। इसलिए मैं कहता हूं ये दुनिया में आप कोई भी विषयों से आपको पहले उद्धार मिलेगा, दूसरा स्वांतना मिलेगा, तीसरा आमीन आपको शांति मिलेगा। कहां मिलेगा शांति? एक भाई मेरे से पूछा, ये आसपास में कई लोग रहते हैं, नींद की गोली लेने के बाद भी शांति नहीं है। फादर, मुझे फादर बोलते हैं। मैं जब भवानी मंदिर में रहा करता था, सब गुरुजी बुलाया करते थे। लोग पूछते हैं शांति के लिए कुछ उपाय बताओ, शांति के लिए कोई मार्ग बताओ। मैंने बोला नींद की गोली लेने के बाद भी दुनिया में शांति नहीं है। हमारे यीशु मसीह का नाम है शांति का राजकुमार। हालेलुया। मेरा प्रचार ऐसा नहीं है, हम बहुत लंबा, गुड्डू भैया का मालूम, मैं यहाँ स्टॉप करवा। मैं कहता हूँ आज क्रिसमस, सभी को क्रिसमस मुबारक, आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। और